क्लोव यानी लौंग हम सबके घरों में खासकर किचन में पाई जाने वाली एक बहुत ही आम सी चीज है, जिसका इस्तेमाल खाने में तो किया ही जाता है स्वाद के लिए। साथ में कई बार घरों में हमारे बड़े ये भी कहते हैं कि यदि किसी को घर में खांसी जुकाम हो रहा है तो 2 लौंग अगर हम अपने मुंह में रख लें और धीमे धीमे उसका जो रस जब हम पीते हैं तो उससे खांसी में आराम मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि क्लोव के अपने कुछ मेडिसिनल फायदे होते हैं, जैसे कि हमारे मसूड़ों के लिए, हमारी ओरल हेल्थ के लिए क्लोव बहुत फायदेमंद होती है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि कई जो पेस्ट बनाने वाली कंपनीज हैं वो टूथपेस्ट में भी लौंग का प्रयोग करती हैं। पर इन सब के अलावा भी लौंग के बहुत सारे मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इसलिए आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे लौंग के ऐसे ही अन्य आयुर्वेदिक फ़ायदों के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपनी कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अभी कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आइए जानते हैं क्लोव के अन्य फायदे, जिनमें सबसे पहला है क्लोव की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। कई सारे विटामिन और मिनरल्स के अलावा क्लोव एक बहुत ही अच्छा सोर्स होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, जिससे कि हमारी बॉडी में उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल्स नष्ट होते हैं और हमारे शरीर में जो थकान है वो दूर होती है। लौंग में एक यूजिनॉल नाम का एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो यूजिनॉल प्रेजेंट होता है क्लोव के अंदर, वो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला जो फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें ख़त्म करता है और हमारे शरीर से थकान को दूर करता है। इसलिए लौंग को अपने भोजन का एक नियमित हिस्सा बनाने से संभवतः आपके शरीर में जो थकान होने की समस्या होती है उसमें काफ़ी अंतर आ सकता है, सुधार हो सकता है। इसलिए एक छोटी मात्रा में लौंग को नियमित तौर पर सेवन करें। जो नेक्स्ट बेनिफिट है लौंग का वो ये पाया गया है स्टडीज़ में कि लौंग के थोड़े से प्रयोग से या कहें कि नियमित इस्तेमाल से जो हमारी ब्लड शुगर है वो भी नियंत्रण में काफ़ी हद तक बनी रहती है। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि लौंग का जब इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने भोजन में तो ब्लड के अंदर जो शुगर होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कैलोरीज़ के रूप में सेल्स में, जिससे कि वो वहाँ पे यूज़ हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रह जाता है। लौंग के प्रयोग से ये भी देखा गया है कि जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो भी बॉडी में बढ़ जाता है और ये भी देखा गया है कि जो सेल्स इंसुलिन को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनकी भी एक्टिविटी में तेज़ी आ जाती है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर को ब्लड में से हमारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे कि सेल्स उसे ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर सके अपनी सारी फंक्शनिंग के लिए। अगर आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक अवश्य कर दें। नेक्स्ट आता है बोन हेल्थ। कई बार हमारी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हमें होती है और हमारी हड्डियों के टूटने या फ्रैक्चर होने का खतरा बना रहता है। तो लौंग में मौजूद जो मैंगनीज नाम का मिनरल होता है वो प्रमोट करता है बोन फॉर्मेशन को, बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो रही है वो और उपाय तो संभवतः कर ही रहे होंगे अपनी बोन हेल्थ को अच्छा करने के लिए, कैल्शियम का सेवन करते ही होंगे, डॉक्टर्स ने भी रेकमेंड करा होगा, पर साथ में वो लौंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप एक लौंग अपने भोजन में या अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते हैं तो आपकी डेली जो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 55% इसी से पूरा हो सकता है। बाकी सप्लीमेंट्स आप लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है। और क्लोव के अंदर जो यूजिनॉल प्रेजेंट होता है वो भी प्रमोट करता है हमारी बोन की डेंसिटी को बढ़ाने में, बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में वो भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है क्लोव के अंदर मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो ये देखा गया है कि क्लोव के प्रयोग से जो बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी रोकथाम में काफ़ी मदद मिलती है। यहाँ तक कि लौंग के प्रयोग से ये भी देखा गया है कि जो एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई, जो कि खासकर फूड पॉइजनिंग का मेन कारक है, इसे ख़त्म करने में बहुत ही असरदार है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिन्हें फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खासकर फूड पॉइजनिंग हो जाती है,
उन्हें लौंग का प्रयोग हफ्ते में 3 से 4 बार तो करना ही चाहिए। अब मैं समझता हूँ आपके मन में भी कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो रही होंगी, तो उन दुविधाओं को अपने मन में न रखिए, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। हम प्रयास करते हैं आपकी इन दुविधाओं को दूर करने का। कई बार व्यक्ति को अल्सर्स हो जाते हैं, जिस वजह से कई बार पेशेंट को ब्लीडिंग होती है और कई बार स्टूल पास होने में समस्या होती है। ऐसे में ये देखा गया है कि उनकी जो स्टमक की लाइनिंग होती है, जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है, वो बहुत पतली होती चली जाती है, डैमेज हो जाती है। इसी कारण उन्हें अल्सर डेवलप होते हैं। घर में कई बार लौंग का प्रयोग खाने में होता है, पर कुछ लोगों को इससे परहेज होता है कि वो साबुत जो खड़े मसाले हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाते। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इसको दवा की तरह ही समझ लीजिए कि आपके जो अल्सर्स हैं उनके लिए फ़ायदा करेगी। हाँ, ये बात सही है कि हमें मॉडरेशन में इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक हम इसका प्रयोग करेंगे, लौंग का ज़्यादा सेवन करेंगे, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिनके ऊपर अभी हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। हमें स्टमक में अल्सर्स होते क्यों हैं, इंटेस्टाइन में अल्सर्स होते क्यों हैं? क्योंकि हमारी ओरल हेल्थ ख़राब होती है। तो ओरल हेल्थ के लिए लौंग का प्रयोग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो लौंग का रस होता है, जो साबुत लौंग होती है, उसमें जो ऊपर फूल होता है, उसके अंदर वो रस होता है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसके इस्तेमाल से हमारी जो ओरल हेल्थ है, हमारी जो गम्स की हेल्थ है, वो बेटर रहती है। 40 लोगों पर एक स्टडी करी गई, उनको लौंग को चाय में मिलाकर दिया गया सुबह रोज़ाना खाली पेट, और 21 दिन के बाद ये देखा गया कि उनकी जो गम हेल्थ थी, जो मसूड़े थे, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई। मसूड़, आपके दांतों से पीलापन चला गया, मसूड़ों में अगर कोई इन्फेक्शन जैसा मालूम पड़ रहा था वो भी सारा ख़त्म हो गया। तो ओवरऑल उनकी जो ओरल हेल्थ थी वो बेटर हो गई। इसलिए ऐसे टूथपेस्ट जो एटलीस्ट ये दावा तो करते हैं कि उनके अंदर लौंग का एक्सट्रैक्ट होता है, मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आपको उनमें से किसी एक का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ओरल हेल्थ है, जो गम की स्ट्रेंथ है, मसूड़ों की जो ताकत है वो बनी रहे, आपके दांत स्वस्थ बने रहें, जिससे आप जो भोजन करें वो करने में आपको कोई कष्ट ना होने पाए। और अगर आपको अब भी कोई दुविधा है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं अपनी इस दुविधा को दूर करने के लिए। अगर हम बात करें लौंग की लिवर के हेल्थ के संबंध में, तो लौंग लिवर हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि लौंग के अंदर जो यूजिनॉल नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है लिवर के लिए। कैसे? एक स्टडी में ये देखा गया कि जब 1 हफ्ते तक लोगों को ये सप्लीमेंट दिया गया, तब उनके लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज। ये बाइंड करता है लिवर के अंदर मौजूद स्टेरॉइड से, एंटीबायोटिक्स से, जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो लिमिट रहता है। इससे लिवर की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। लिवर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल उस ऑर्गन की जो हेल्थ है वो बेटर हो जाएगी। खराब सेल्स की ग्रोथ यानी कैंसर सेल्स की ग्रोथ के लिए ये देखा गया है स्टडीज़ में कि लौंग का जो एक्सट्रैक्ट है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वो ऐसे सेल्स का प्रोडक्शन रोकता है, उनकी ग्रोथ में कमी लाता है, जो कैंसर पैदा कर सकते हैं, या कहें तो ब्रेन में अगर हम इसकी बात करें तो ट्यूमर पैदा करते हैं। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि लौंग के अंदर जो यूजिनॉल प्रेजेंट होता है, ये ओरल कैंसर को भी रिड्यूस करने में बहुत फ़ायदेमंद है, और ये फ़ायदा लगभग 80% तक देखा गया है। और एक अन्य स्टडी में ये भी देखा गया है कि जिन महिलाओं को सर्विकल कैंसर की शिकायत थी, उनको अगर ये सप्लीमेंट दिया गया तो उनकी भी समस्या में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति को कैंसर है उन्हें ये सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हम देंगे या इस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो ही इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूजिनॉल के अधिक प्रयोग से कुछ बॉडी में टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो सकती है, इसलिए इसका जो इस्तेमाल है वो डॉक्टर की राय से उन्हें कंसल्ट करके ही करना चाहिए और एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। और ये भी आप सब लोग जानते हैं कि इन सारे कैंसर की जो ग्रोथ होती है, इनकी शुरुआत में कहीं ना कहीं हमारी गट हेल्थ बहुत काम करती है। बॉडी में जो टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं या जो प्रेजेंट होते हैं वो बहुत काम करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम तो ये करिए कि अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डिटॉक्स करिए, उसमें से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट kariye, जिससे आपको इन कैंसर का खतरा ही ना बने। उसके लिए हमने एक पूरा वीडियो बना के चैनल पर अपलोड करा हुआ है, जिसका लिंक हम आइकॉन में ड्रॉप कर रहे हैं।
आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे देख सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं उन 2 रेसिपीज के बारे में जो कि आप लौंग के साथ बनाकर सेवन कर सकते हैं और अपनी इन सारी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। पहली रेसिपी के लिए हमको चाहिए एक संतरा, जिसे हम छील कर साफ करके काट लेंगे। हमें लगभग 1 से 1.5 इंच लंबे टुकड़े चाहिए दालचीनी के और लगभग 50 ग्राम हमें चाहिए लौंग और 1 कप पानी। अब इसको तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, एक पैन के अंदर इस पानी को डालिए और बॉईल करने रख दीजिए। जैसे हल्का सा ये बॉईल होने लगे तब इसके अंदर वो कटा हुआ संतरा, दालचीनी और लौंग को डाल दीजिए। 8 से 10 मिनट तक इसको उबालिए। जब ये उबल जाए तो आंच पे से उतार कर इसको थोड़ा सा ठंडा करिए और छान कर रख लीजिए और हल्का गुनगुना रहने पर सुबह खाली पेट इसका चाय की तरह सेवन करिए। इससे जो क्लोव की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके शरीर में कहीं अगर सूजन आ रही है, आपको थकान बनी रहती है, तो उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो अगली रेसिपी है वो है आपके डाइजेशन को बेटर करने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए लगभग 50 ग्राम लौंग, 2 चम्मच फेनल सीड्स, 1 चम्मच आपको चाहिए चिया सीड्स और 1 चम्मच आपको चाहिए शहद और 1 कप पानी। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपके पास बीज हैं, फेनल सीड्स और चिया सीड्स, इन्हें रात को भिगो के रख दीजिए। सुबह उठिए, इस पूरे मिक्सचर को बॉईल होने रख दीजिए। हल्का सा बॉईल करिए, आंच से उतार लीजिए। इसके बाद इसमें शहद को मिलाइए और इसका सेवन करना है आपको खाली पेट। इससे आपका जो डाइजेशन खराब हो रहा है उसे ठीक करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे इन रेसिपीज़ का वो भी फ़ायदा उठा सकें, वो भी अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सके, अपने डाइजेशन को अच्छा कर सके। अब बात करते हैं लौंग के साइड इफेक्ट्स की। तो जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो है कि आपको इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि लौंग की देखिए तासीर तो गर्म होती ही है। इस वजह से आपको बहुत गर्मी लग सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है। यहाँ तक कि इस वजह से आपकी स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, लाल चकत्ते तक पड़ सकते हैं। और कई बार लोगों को लौंग के अधिक सेवन की वजह से ये भी देखा गया है कि उन्हें मुंह में जलन महसूस होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जलन महसूस होती है। इसलिए लौंग का सेवन एक सीमित मात्रा में करना चाहिए और अगर ज़्यादा है तो अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करिए और उसके बाद इसका सेवन कर सकते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं ऐसी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अंडे की क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हमें इसका सेवन करना चाहिए, तो आप राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अपनी बॉडी को चाहते हैं डिटॉक्स करना, स्वस्थ रहना, तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।